राजा साहब, असल में ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि आप और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के बारे में दुरुस्त कह रहे हैं। आप पीपल्स पार्टी के बारे में दुरुस्त कह रहे हैं कि जी तहरीक अदम एतमाद से हुकूमत नहीं गिर पाएगी, और पीपल्स पार्टी आपकी राय के बारे में दुरुस्त कह रही है कि सड़कों पर आकर हुकूमत नहीं गिर पाएगी, क्योंकि सड़कों वाला ऑप्शन आप लोगों ने करके देख लिया, उससे वो मोमेंटम नहीं बना। और जो इन हाउस तब्दीली वाला ऑप्शन है वो आपने सेनेट के इंतखाबात में देख लिया, अक्सरियत होने के बावजूद उससे कुछ नहीं हुआ। तो दोनों एक दूसरे के बारे में ठीक कह रहे हैं। देखें शाहजेब, हुकूमत जो है वो अदम एतमाद से गिरे या हुकूमत जो है वो स्टेट पावर से गिरे, क्या मकसद सिर्फ ये है कि ये हुकूमत जो है ताबेदार हुकूमत, इसे गिराया जाए और एक और ताबेदार हुकूमत जो है वो वजूद में आ जाए, या मकसद ये है कि सियासत में गैर सियासी मुदाखलत जो है और इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है उसे महदूद किया जाए और उसे आइनी हदूद का पाबंद किया जाए? क्या इस मुल्क का मसला ये है, या इस मुल्क का मसला ये है कि सिर्फ इस हुकूमत को जो एक जाली रिग्ड इलेक्शन के नतीजे में मुसल्लत की गई है मुल्क के ऊपर, उसे जो है वो हटाया जाए? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और मियाँ नवाज शरीफ का जो मौक़िफ़ है, जिसको उन्होंने PDM के पहले जलसे गुजरांवाला में बड़ी वजाहत के साथ और पूरी एक पस मंज़र के साथ जो है उन्होंने बयान किया, वो यही है कि पाकिस्तान आगे तभी बढ़ सकता है, पाकिस्तान जमहूरी और खुशहाल पाकिस्तान उसी तौर पे बन सकता है कि जब तमाम अदारे अपनी आइनी हदूद को जो है उसको उनको उसमें रहें, और मगर राज साहब देखें, वो किसी एहसन इकबाल साहब ने से जो है वो मुबर्रा हो। मगर एहसन इकबाल साहब ने मकसद के हासिल करने के लिए जो है PDM को अपने बयानिए पे और अपने मौके पे कायम रहना चाहिए, मगर उसके लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। मगर राज साहब, एहसन इकबाल साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा चला जाए या ठहर के चला जाए। मगर राज साहब, एहसन इकबाल साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि PDM के इजलास में पीपल्स पार्टी ये बात रख चुकी है, इन हाउस तब्दीली वाली। जब आप कहते हैं कि इन हाउस तब्दीली के जरिए एक ताबेदार हुकूमत जाएगी बकौल आपके, तो दूसरी ताबेदार हुकूमत ही आएगी, तो पीपल्स पार्टी को जब आपने ये बात बताई तो क्या उनके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है कि बगैर ताबेदारी के आप इस हुकूमत को हटा दें और ताबेदार बनकर एक नई हुकूमत के तौर पर ना आए? देखें, हमारा ये मौक़िफ़ है और इस बारे में इससे पहले जो है वो बात हुई भी है कि अगर इन हाउस तब्दीली लानी है तो इन हाउस तब्दीली जो है वो उस मुदाखलत के बग़ैर नहीं आ सकती जिस मुदाखलत को हम रोकना चाहते हैं। हमारा ये मौक़िफ़ है, PMLN का ये मौक़िफ़ है कि हमें अवामी जदोजहद के ज़रिए से अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम रह के जो है वो अपनी जदोजहद को जारी रखना चाहिए, और अगर हम इस जदोजहद को जारी रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये मुदाखलतें जो हैं, ये जो गैर जमहूरी जो है ये खेल पाकिस्तान में पिछले 70-72 साल से होते आ रहे हैं, ये रुक जाएंगे। मगर राणा साहब, आप मोमेंटम कैसे बनाएंगे? राणा साहब देखिए, मुल्क को आगे चलाया नहीं जा सकता। मगर राणा साहब, आप एक मोमेंटम के साथ चल रहे थे। राणा साहब, आप एक मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिस मोमेंटम ने फरवरी के महीने में मंतकी अंजाम तक इस तरह पहुंचना था कि आपने लॉन्ग मार्च करना था और हुकूमत को गिरा देना था। अब दरमियान में अब आप PDM के इजलासों में नहीं बात करते हैं, अब तो पीपल्स पार्टी पब्लिकली बात करती है, वो बार बार कह रही है 10 जलसों से भी नहीं गिरेंगे, तो ये तो वाजे हो गया ना। मोमेंटम अब आप कैसे बनाएंगे? मोमेंटम आपका लूज हो गया, आप सेनेट के इंतखाबात लड़ेंगे, उससे पहले बाई इलेक्शन लड़ेंगे, तो मोमेंटम तो आप लूज कर चुके हैं, आप कैसे दोबारा मोमेंटम बनाएंगे? नहीं, देखे बात यह है कि अगर बाई इलेक्शन हम लड़ते हैं और एक वाज़े मार्जिन से जीते हैं तो वो उस बारे मोमेंटम में हमारे मौक़िफ़ में जो है वो इजाफ़ा करेगा। अगर अब हम अपने सेनेट का इलेक्शन जो है उसमें अपनी सीट्स को जो है वो हासिल करने में कामयाब रहते हैं तो वो चीज़ हमारी ताकत बनेगी। और जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है, हमारा आज भी ये मौक़िफ़ है कि हमें एक फ़ैसला कुन लॉन्ग मार्च करना चाहिए। पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि लॉन्ग मार्च से पहले हमें इन हाउस तब्दीली की जो है वो कोशिश करनी चाहिए। अगर इन हाउस तब्दीली जो है उन गैर सियासी कुव्वतों या जिस मुदाखलत को हम रोकना चाहते हैं, जो हमारा असूली मौक़िफ़ है, उसके बग़ैर अगर अलाइज़ जो हैं जो कि इनसे नाराज़ तो हैं, चौधरी साहबान जो हैं वो इनसे नाराज़ थे, लेकिन नैब के ज़रिए से उनकी इंजीनियरिंग की गई, वो ठीक हो गए, लेकिन अब भी वो बिगड़ सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो PTI के पास सिर्फ 155 लोग हैं
जबकि अब तो 172 लोग, मगर अब नैब ने उनके दोनों केसेस, लोग जहां वो अलहदा हो जाए तो नैब ने उनके दोनों केसेस बंद कर दिए हैं। अब नैब ने उनके दोनों केसेस बंद कर दिए हैं, तो अब कैसे मिलेंगे परवेज इलाही? एमक्यूएम कैसे मिल जाएगी आपके साथ? जीडीए कैसे मिल जाएगी आपके साथ? देखें शाहजेब, नैब जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट जो सियासत में मुदाखलत कर रही है, हमारा बुनियादी मौक़िफ़ ये है कि इसकी वजह से ये मुल्क पीछे की तरफ जा रहा है। अगर मुल्क को आगे लेके जाना है तो ये चीज़ें जो है वो बंद करनी होगी। मगर राना साहब, अब जो सीक्वेंस है, चेयरमैन साहब फरमा रहे थे कि जी हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करते। आप मुझे ये बताएं कि मार्च 2019 में यही पर नैब चेयरमैन नहीं था जिसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जी 15 लोग हैं इस हुकूमत में जो करप्ट हैं, जो करप्शन में मुलव्वस हैं, अगर मैं उनको पकड़ूं तो मुझे ख़तरा है कि यह हुकूमत धराम से गिर जाएगी। उनमें से एक आदमी की सेहत जो है बड़ी कमज़ोर है, मुझे डर है कि उसे कुछ हो ना जाए। तो फिर उसके बाद जो है वो वीडियो आ गई। उसके बाद फिर ये नैब के चेयरमैन साहब जो फरमा रहे हैं कि मैं बड़ा गैर जानबदार हूँ, तो फिर वो कहाँ गए वो 15 आदमी? 2 साल में उन 15 आदमियों की करप्शन जो है वो कहाँ गुम हो गई? वैसे वो एक गुफ्तगू थी जावेद चौधरी साहब के साथ थी, वो पब्लिश हुई थी 15 का दुनिया के सामने, मगर उन्होंने कुछ हुकूमती रहनुमाओं की बात की थी। मगर मुझे साथ में ये बता दें कि अब अगर आप ये कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी कह रही है कि लॉन्ग मार्च से पहले हमें इन हाउस तब्दीली की कोशिश करनी चाहिए, आप इन हाउस तब्दीली की कोशिश करने जाएंगे तो नाकाम होंगे, हुकूमत मजबूत हो जाएगी। उसके बाद आप लॉन्ग मार्च करेंगे, उसमें भी हुकूमत को गिराने में कामयाब नहीं होंगे और हुकूमत और मजबूत हो जाएगी। अब तो आप जो भी करेंगे हुकूमत को मजबूत ही करेंगे राना साहब, यानी आपकी नजरें 2023 पर नहीं होनी चाहिए आपके, वो इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हमें मिल जाए, बजाय इसके कि हम इस हुकूमत को अब गिराएं। शाहजेब, एक जाली हुकूमत, एक ऐसी हुकूमत जो अवाम के ऊपर एक अजाब बनी हुई है, एक ऐसी हुकूमत जो तकब्बर और गरूर में गर्क है, एक ऐसी हुकूमत जो अपने मुखालफिन के घरों पे बुलडोज़र चला रही है, ये कभी मजबूत नहीं हो सकती। इस हुकूमत ने जाना है, इस हुकूमत ने नाकाम होना है। और वो बयानियाँ जो मियाँ नवाज़ शरीफ ने गुजरांवाला के जलसा में शुरू किया, आज PDM का वो बयानिया है, गैर सियासी मुदाखलत जो है वो पाकिस्तान में सियासत में जब तक बंद नहीं होगी, जब तक तमाम अदारे अपनी आईनी हदूद का जो है वो पासदारी नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया राना सनोल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे।